कामना और भय दोनों ही विचार से संबंधित होते हैं, या फिर यूं कहें कि विचार के बिना कामना और भय दोनों का निर्माण नहीं हो सकता। विचार के बिना कामना और भय दोनों का ही अस्तित्व नहीं। कितनी सरल सी बात है, परंतु हम फिर भी समझ नहीं पाते। हमारे भारत में सदियों से इसीलिए विचार शून्यता पर बल दिया गया है। अमन अर्थात जहां मन का भी अस्तित्व न हो, इस पर बल दिया गया है। हमारी सारी योगिक पद्धति ही विचार शून्यता और अमन तक पहुंचने की विधि है। इस बात को परत दर परत खोलकर पहुंचने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इस बात को जान लेते हैं कि आखिर विचार है क्या। हमारे शरीर को बाह्य जगत से जोड़ने वाली मुख्यतः 5 इंद्रियां हैं, जिनके द्वारा ही बाह्य जगत से तादात्म्य संभव हो पाता है। हमारे मन पर बाह्य जगत द्वारा इन इंद्रियों से पड़ने वाला प्रभाव कुछ शब्दों का निर्माण करता है, और ये सारे शब्द प्रश्नवाचक होते हैं, जैसे कौन, कैसा, कहाँ, कब, किसका इत्यादि। इंद्रियों के प्रभाव और अनुभूतियों से इन प्रश्नवाचक शब्दों के उत्तर रूप में प्रस्तुत शब्दों की श्रृंखला ही विचार है। और एक बार जब शब्द बनने शुरू होते हैं तो फिर बनते ही चले जाते हैं, बनते ही चले जाते हैं। शब्दों की ये श्रृंखला ही विचार है, जो अंतहीन। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इन अंतहीन शब्दों के श्रृंखलाओं के निर्माण में हमारे संस्कार, शिक्षा और अनुभव की भी भूमिका होती है। संस्कार, अनुभव और शिक्षा इस जन्म के भी और ऐसे कई पूर्व जन्मों के भी जिनसे हम गुजर चुके हैं। उदाहरण से समझें तो किसी भी वस्तु या प्राणी के संबंध में एक दृष्टिहीन, एक अंधा व्यक्ति, उसके विचार एक दृष्टि युक्त व्यक्ति के विचारों से पूर्णतः भिन्न होंगे। एक फल जैसे कि आम के प्रति एक ऐसे व्यक्ति के विचार जिसने पूर्व में भी इसका रसास्वादन किया है, उस व्यक्ति से भिन्न होंगे जिसने इसे कभी नहीं चखा। विचार बहते हुए जल की तरह है, यह कभी स्थिर नहीं होता। विचारों का प्राण उनका निरंतर बहना ही है। अगर विचारों का बहाव रुक जाए तो विचार फिर मृत हो जाएंगे। इसलिए विचारों की निरंतर गतिशीलता ही उनकी संजीवनी, और इन विचारों की शरण स्थली, इनका आश्रय हमारा मन है। दूसरी जानने योग्य बात यह है कि कामना और भय दोनों ही की जन्मस्थली क्या है। वह कौन सा धरातल है जहां इसका निर्माण और जन्म होता है। कामना और भय है क्या? पूर्व के किसी अनुभव से प्राप्त सुख की स्मृति ही कामना है, और भय पूर्व के किसी अनुभव से प्राप्त दुख और पीड़ा की स्मृति है। किसी वस्तु या प्राणी के संबंध में इंद्रियों से उत्पन्न अनुभूतियां और साथ ही साथ इस पूर्व या वर्तमान जीवन के आच्छादित संस्कार उस वस्तु या प्राणी के संबंध में विचारों का सृजन करते हैं। विचार कुछ भी हो सकते हैं, शब्दों की श्रृंखला कैसे भी बन सकती है। इसलिए तो कुछ विचार प्रतिकर स्वस्थ लगते हैं और कुछ कलुषित। जिसके जैसे संस्कार, शिक्षा और अनुभव होंगे, विचार भी वैसे ही बनेंगे। इन्हीं विचारों के प्रति पूर्व अनुभव से प्राप्त सुख या दुख की स्मृति ही कामना या भय को जन्म देती है। कामना हो या भय, दोनों ही अशांत चित्त का निर्माण करते हैं, और विचारों की यह अंतहीन श्रृंखला फिर कभी नहीं थमती। कामना और भय दोनों की ही शरण स्थली और आश्रय यह मन ही है। वास्तविक रूप में विचार, कामना और भय मन के ही धरातल पर जन्म लेते हैं। सुख में लिपटी हुई कामना और दुख में लिपटा हुआ भय दोनों ही अशांत चित्त की स्थिति ही तो बना रहे हैं, जिससे यह जीवन हर पल द्वंद्व में उलझा हुआ अशांत सा महसूस हो रहा है। सुलझाना होगा इस धागे, समझना होगा इस प्रक्रिया, जानना होगा कामना और भय को, तभी इससे मुक्त हो सकेंगे। एक तरफ मन है
एक तरफ विचार है और एक तरफ कामना है, भय। इनसे बाहर होने का एक ही उपाय है कि इन्हें ठीक ठीक समझ लेना। चलने देना है विचारों को, बहने देना है विचारों को। उनमें कोई प्रतिरोध, कोई बाधा नहीं उत्पन्न करनी है, उनसे लड़ना भी नहीं है। सिर्फ चलते हुए, बहते हुए देखना है, ऐसे जैसे हम राह पर चलते हुए राहगीरों को देखते हैं, जैसे खिड़की से खुले आसमान में बहते हुए बादलों को देखते हैं, परंतु उनसे कोई तादाद में नहीं करते, उनसे कोई संबंध नहीं स्थापित करते। ऐसे ही विचारों को भी मन पर बहने देना है, अच्छे या बुरे विचारों की चिंता किए बिना। मन का तादाद में उन विचारों से नहीं स्थापित करना है। अब इस मन के सामने ही इन विचारों को प्रस्तुत होने देना है। इन शब्दों के श्रृंखलाओं को मन के निरीक्षण में छोड़ देना है। ज्यों ही मन दृष्टा हो जाता है, ज्यों ही भीतर साक्षित्व का भाव उपलब्ध होता है, वैसे ही विचार तत्क्षण काफुर होने लगते हैं, विदा होने लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे राह से गुजरते हुए राहगीर और आसमान से गुजरते हुए बादल कुछ पलों में विदा हो जाते हैं। अगर हम अपने ही विचारों के साक्षी हो जाएं, बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने ही विचारों के दृष्टा हो जाएं, तो विचार तत्क्षण विदा होने लगते हैं। विचार शून्यता और अमन की स्थिति यही है। जहाँ विचार शून्यता है, जहाँ अमन है, वहाँ कामना और भय का और फिर अशांत चित्त का। विचार शून्यता और अमन तक पहुँचने का मार्ग सिर्फ मौन है, सिर्फ ध्यान है, जो योगियों का मार्ग है। परंतु इस जीवन में शांत चित्त प्राप्त होने हेतु हम इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने विचारों के स्वयं साक्षी हो जाएं। मार्ग एक ही है, मौन और ध्यान।